बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करेंगे चिकन बिरयानी की मज़ेदार रेसिपी। इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपी कि आप चंद मिनटों में इसको बना लेंगे और इतनी लजीज़ की प्लेटें चाट लेंगे। बासमती चावल से आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनाकर तैयार करके दूँगी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको इसमें ढेर सारे खड़े मसाले बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। टेस्ट में इसका जवाब नहीं, बनाने में बहुत ही आसान है। रेसिपी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो जो है डबल स्टीम मैंने राइस ले लिए हैं। मैं यहाँ पे सेला चावल का इस्तेमाल नहीं कर रही, तो इनको यहाँ पे मैं 20 से 25 मिनट तक भिगोऊंगी। अगर आप सेला चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है उनको तकरीबन 2 घंटे तक पहले भिगो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने चावलों को अच्छे से जो है वो चुन लिया है, अच्छे से सफाई इनकी कर ली है। तो अब यहाँ पे जो है मैं इनको पानी से भिगो दूँगी। तकरीबन इनको मैं 20 से 25 मिनट तक सिर्फ भिगो दूँगी अच्छे से वॉश करने के बाद। यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है, 1 कप भर के उसमें मैं ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल हल्का सा गर्म होने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पानी। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक को जो है वो पीस लिया था छिलकों समेत। उसके बाद मैंने 1 कप उनमें पानी शामिल कर दिया और उसमें से इसके छिलके रिमूव कर लिए। 1 घटी तकरीबन मैंने लहसुन की ले ली और 3 से 4 इंच के टुकड़े जो हैं वो अदरक के ले लिए, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। साथ में अब इसमें मैं ऐड करूँगी 3 से 4 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको ब्लेंड कर लिया हाफ़ कप पानी के साथ, वो भी इसमें शामिल कर दिया। यहाँ पे मैंने ले ली 10 से 15 हरी मिर्च, उनको भी थोड़े से पानी में शामिल करके यहाँ पे पेस्ट बना लिया। तो सारे मसालों को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है नमक शामिल कर दिया। दड़ा मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड कर दी। अच्छे से इनको यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी और इनकी भुनाई कर लूँगी जब तक कि यहाँ पे हमारे टमाटरों का पानी और लहसुन का पानी न खुश्क हो जाए। अच्छे से इनकी भुनाई करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो दानेदार तैयार हो जाए। तकरीबन यहाँ पे 10 से 15 मिनट इनकी भुनाई पे हमारे लग गए हैं। देख सकते हैं मसाला बहुत ही मज़ेदार तैयार हो गया है, बिल्कुल दानेदार, बिल्कुल इस तरह से हमें इसका टेक्सचर चाहिए है। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे इसकी जो है वो बुनाई कर ली थी। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 10 से 12 आलू बुखारे और साथ में मैं इसमें अब ऐड कर दूँगी चिकन। मैंने यहाँ पे 1 kg जो है वो चावल ले लिए थे, 1 kg ही इसमें मैं चिकन शामिल कर ली हूँ। चिकन पे के यहाँ पे मैं बड़े पीस जो है वो ऐड कर रही हूँ क्योंकि बिरयानी में जो है वो चिकन के बड़े पीस अच्छे लगते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनकी कटिंग कर सकते हैं। अच्छे कलर के लिए यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दी है हाफ़ टीस्पून हल्दी, साथ में 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन पाउडर। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं ऐड करने के बाद अब यहाँ पे मैं इनको मिक्स कर लूँगी। इनमें मैंने अभी सिर्फ 2 ही मसाले यूज़ किए हैं। अच्छे से यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर लूँगी, भुनाई कर लूँगी इसकी मैं। चिकन का अपना पानी ही इसमें निकलेगा और उसी में ये जो है अच्छे से कुक हो जाएगी। 7 से 8 मिनट तक मैं यहाँ पे जो है वो चिकन की अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। इसमें मैं 1 गिलास जो है वो पानी शामिल कर देती हूँ ताकि जो है चिकन हमारा अच्छे से गल भी जाए। अच्छे से यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसको मैं यहाँ पे कर लूँगी कवर। तकरीबन मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे जो है वो कवर कर लूँगी ताकि हमारा चिकन इसी पानी में अच्छे से गल जाए। चावलों के लिए मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया था, उसमें पानी शामिल कर दिया। पानी में यहाँ पे अच्छे से बॉयल आ गया है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी सबसे पहले नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो नमक शामिल कर दिया है। तो अब साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी दालचीनी की स्टिक और मैं इसमें कोई भी खरा मसाला ऐड नहीं करूँगी। जस्ट मैंने यहाँ पे 3 से 4 जो है वो दालचीनी की स्टिक ऐड कर दी। साथ में यहाँ पे मैं इसमें चावल भी शामिल कर दूँगी। तो चावलों को यहाँ पे मैं हल्के हाथ से जो है हिला लूँगी और हम चावलों को यहाँ पे सिर्फ 70% जो है वो कुक कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे सेला चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको आपने तकरीबन 2 घंटे तक जो है वो भिगो के रखना है, इससे आपके चावल बहुत ही खिले और बनेंगे। तो चावलों को यहाँ पे मैंने बॉयल करने के लिए रखा है। अब तकरीबन यहाँ पे काफ़ी हद तक हमारे चावल जो हैं वो बॉयल्ड हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं जो है एक चावल को लेके उसको मैं चेक कर लूँगी। तो यहाँ पे 70% तक हमारे चावलों को कुक होना चाहिए। तो चावलों को भी यहाँ पे मैंने जो है वो चेक कर लिए है। तो चावल हमारे यहाँ पे 70% तक जो है वो कुक हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे चावलों को स्ट्रेन कर लूँगी, सारे चावलों को स्ट्रेन करके यहाँ पे मैं साइड पे कर लूँगी। तो अब दूसरी तरफ चलते हैं अपने कोरमे की तरफ। तो माशाल्लाह से हमारा कोरमा भी यहाँ पे तैयार हो गया है। चिकन भी जो है वो अच्छे से गल गया है और इसकी ग्रेवी हमने तकरीबन इतनी ही रखनी है क्योंकि 70% जो है वो चावल भी इसी चिकन में जो है वो गलने हैं। हमने इसको जो है वो ज़्यादा ड्राई नहीं करना, इसकी हमने इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। तो अच्छे से हमारा यहाँ पे कोरमा तैयार है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी गार्निश के लिए। तो मैंने काउंटर पे जो है वो अपने पतीले को उतार लिया। सबसे पहले स्लाइस इसमें टमाटर के शामिल कर लूँगी।
टमाटर ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 4 से 5 जो है वो हरी मिर्च इसमें शामिल कर दी हैं। इससे इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। एक मुट्ठी भर के इसमें मैंने धनिया शामिल कर दी, साथ में कुछ पत्ते यहाँ पे पुदीने के भी मैं ऐड कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पे एक लेमन भी मैंने इसमें जो है वो शामिल कर दिया है। लेमन के यहाँ पे मैंने स्लाइस करके इसमें ऐड किया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जो है गरम मसाला। मैंने अभी तक इसमें कोई भी खड़े मसाले ऐड नहीं किए, तो मैं यहाँ पे पिसा हुआ इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। अब यहाँ पे मैं 1 कप जो है इसमें दही शामिल कर दूँगी। अच्छे से बीट करके मैंने यहाँ पे जो है दही शामिल कर लिया। दही ऐड करने के बाद अब मैं जितने भी हमारे चावल हैं वो मैं इसके ऊपर शामिल कर दूँगी। जितने भी चावल हैं सारे मैंने यहाँ पे जो है वो कौरमे पे ऐड कर देने हैं। तो सारे चावल यहाँ पे मैंने इसके ऊपर शामिल कर लिए और इक्वल कर लूँगी सारे चावलों को यहाँ पे मैं चम्मच की मदद से। सारे चावलों को यहाँ पे मैंने जो है वो अच्छे से फैला लिया है। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल इस वजह से मैं शामिल करूँगी, इससे हमारे चावल और ज़्यादा खिले खिले बनेंगे और जूसी तैयार होंगे। हाफ़ कप तकरीबन मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया। ऑरेंज कलर यहाँ पर मैं जर्दे का रंग शामिल करूँगी, साथ में इसमें मैं येलो कलर भी जो है वो ऐड करूँगी। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें जर्दे का कलर ही शामिल कर दें। हमारे चावल अब दम के लिए तैयार हैं। तो दम के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो है हाई फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट तक जो है इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे। दैन उसके बाद 15 मिनट जो है इसको लो फ्लेम पे दम देंगे। तो तकरीबन यहाँ पे हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारी बिरयानी तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल तैयार हुए हैं, हालाँकि हमने सेला चावल का इस्तेमाल नहीं किया। तो आप इस तरीके से अगर बिरयानी बनाएंगे तो आपकी बिरयानी भी बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो हल्के हाथों से यहाँ पे मैं इसको मिक्स करूँगी और यहाँ पे आप कर लेंगे सर्व। तो एक मैंने ट्रे ले ली, उसमें इसको सर्व कर लेती हूँ। तो आप इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।